नमस्कार। सूबे के इतिहास में कई ऐसे गैंगस्टर रहे जिन्होंने खून के ढेर सारे दाग दिए। इन्हीं अपराधियों में एक नाम शुमार रहा जिसे कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के नाम से जाना गया। रहन सहन और शक्लो सूरत से यह अपराधी किसी हॉलीवुड एक्टर सा लगता है। फिल्मी अंदाज में पुलिस की कस्टडी से फरार हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन का इनामी यह अपराधी पता नहीं दुनिया के किस कोने में छिपा हुआ है। मेरठ के बेरापुर का निवासी बदन सिंह बद्दो मूल रूप से पंजाब का है, लेकिन साल 1970 में बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर से मेरठ आ गए। इसके बाद यह वही ट्रैक चलने लगा। समय गुजरा तो वो खुद ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गया। बदन सिंह बद्दो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा था और जब बड़ा हुआ तो ट्रक चलाने लगा। ट्रक चलाने के दौरान ही उसका संपर्क कई बदमाशों से हो गया और इसके बाद वो शराब के कारोबार में उतरा और पश्चिमी यूपी के बॉर्डर के इलाके में शराब की तस्करी शुरू कर दी। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार बदन सिंह बद्दो की हिस्ट्री शीट के मुताबिक उस पर पहला आपराधिक मामला 1988 में दर्ज हुआ, जब उसने एक जमीन विवाद में मेरठ के कोतवाली बाजार में राजकुमार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। इसी साल उसे एक राइफल और 15 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही 1994 में उसने कथित तौर पर एक प्रकाश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साल 1996 में बदन सिंह बद्दो ने वकील राजेंद्र पाल की हत्या कर दी। कारण था कि घटना के एक दिन पहले ही बदन सिंह बद्दो ने राजेंद्र के पारिवारिक मित्र की पत्नी के बारे में अनुचित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद नाराज राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इस हत्या के मामले में साल 2017 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बदन सिंह बद्दो पर साल 2011 में मेरठ जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर और 2012 में एक केबल नेटवर्क के मालिक की हत्या का भी मामला दर्ज है। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हत्या, वसूली, लूट, डकैती से संबंधित 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही बदन सिंह बद्दो पर इस वक्त नाम घोषित है। बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई नहीं मानेगा कि यह एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। महल जैसा घर, महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जत्था, विदेशी नस्ल के कुत्ते और हथियार, ब्रांडेड कपड़े और जूते का शौकीन बद्दो का खास अंदाज दूसरे अपराधियों से अलग रखता है। 28 मार्च 2019 का दिन था और फतेहगढ़ जिला जेल में बंद बद्दो को एक पुराने मामले में पेशी के लिए पुलिस गाजियाबाद कोर्ट ले गई थी। पेशी हुई और फिर से जेल वापस आने लगा। शातिर बद्दो ने प्लान बना लिया था और उसने पुलिस वालों को मेरठ से चलने के लिए राजी कर लिया। यहां के एक होटल में पहुंचने के बाद पुलिस वालों को जमकर शराब पिलाई गई। इसी बीच मौका पाकर बदन सिंह बद्दो फरार हो गया। बद्दो के साथ जितने भी पुलिस वाले थे उन सब पर एक्शन हुआ। दिलचस्प यह है कि जिस दिन यह घटना घटी उस दिन मेरठ में हाई अलर्ट था, क्योंकि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल से लगभग 18 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा के पास एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अब बदन सिंह बद्दो 2 सालों से ज्यादा समय से फरार है। पुलिस व एजेंसियां मानती हैं कि वो अपने बेटे के साथ विदेश में है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। पत्रिका के अनुसार 5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया जब लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड में बदन सिंह बद्दो का नाम आया। एसआईटी की दाखिल चार्जशीट में खुलासा हुआ कि बदन सिंह बद्दो ने वर्चस्व की लड़ाई में 50 लाख रुपए की सुपारी देकर संजीव जीवा की हत्या कराई थी। चार्जशीट से पता चला कि मेरठ के कुख्यात फरार गैंगस्टर बद्दो ने जीवा की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। उसके गुर्गों ने शूटर विजय यादव को सुपारी दी थी। बद्दो को जीवा हत्याकांड में साजिश रचने का आरोपी बनाया। सीजीएम हृषिकेश पांडे ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मामले में 6 सितंबर की तारीख तय करके आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। गैंगस्टर जीवा लखनऊ जेल में बंद था। 7 जून 2023 को उसकी एससी एसटी कोर्ट में
पेशी थी। जब वो कोर्ट रूम में पहुंचा, उसी दौरान वकील की ड्रेस में आए शूटर ने जीवा पर पिस्टल की 6 गोलियां दाग दी थी। जीवा की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दौरान एक बच्ची व 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी थी। मौके से जौनपुर निवासी शूटर विजय यादव को पुलिस ने पकड़ा था। केस की विवेचना एसआईटी के पर्यवेक्षक की गई। वजीरगंज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक विवेचना में सामने आया कि बद्दो के गुर्गों ने विजय यादव को हायर किया था। उसमें 50 लाख में जीवा की हत्या का सौदा किया गया था। जीवा की हत्या के लिए विजय राजी हो गया था। मामूली रकम उसको दी गई, बाकी रकम बाद में देने की बात कही गई थी, लेकिन विजय वारदात के बाद तुरंत ही पकड़ लिया गया। बदन सिंह बद्दो और जीवा दोनों का पश्चिमी यूपी में खौफ था। जीवा ने तो बाराबंकी तक जमीन कब्जा कर रखी थी। इसी बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें बद्दो और जीवा का टकराव हुआ। अवैध हथियारों का कारोबार और जमीन कब्जों के मामले में ये दोनों आमने सामने लगे रहते थे। इसीलिए बद्दो ने जीवा की हत्या की साजिश रची, गुर्गों के जरिए पूरी रेकी कराई, जीवा के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। कब पेशी होगी, कहां होगी, कैसे आता है और कैसे आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।